नमस्कार। आज कार्तिक शुक्ल तृतीया है और मूल नक्षत्र है। आज बात करते हैं गोधूली बेला की। गोधूली बेला बहुत महत्वपूर्ण समय होता है दिन का। कहते हैं गोधूली बेला में कोई भी कार्य किया जा सकता है। शुभ मुहूर्त यदि ना हो और कार्य करना आवश्यक हो तो उसे कार्य को गोधूली बेला में किया जा सकता है। बहुत पावन बेला होती है, बहुत पवित्र समय होता है। कौन सा समय होता है गोधूली बेला? शाम को सूर्यास्त होने वाला हो, सांझ ढलने को हो, संधि काल हो, वो जो बेला होती है उसको गोधूली बेला कहते हैं। जब पूरी तरीके से सूर्यास्त ना हुआ हो, बस होने ही वाला हो, वो गोधूली बेला होती है। इसका महत्व इसलिए है, कहते हैं कि शाम के समय जब गाय अपने खेतों से चर करके आती थी अपने घर को वापस, तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती है तो वो उसको गोधूली बेला कहा जाता है। जब कृष्ण जी गैयों को चराने ले जाया करते थे और शाम को जब गाय अपने घर को वापस लौटती थी, कृष्ण जी के साथ तो हजारों गायें रहती थी, तो उन गाय के खुरों से जो धूल उठती थी तो इतनी अधिक धूल उठती थी कि पूरा आकाश, जो सूर्य है वो भी ढक जाता था। बादल आदल कुछ दिखाई नहीं पड़ते थे, पूरा आकाश उस धूल से ढक जाता था। गाय अपने घरों की ओर आती थी, श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए चलते थे, गाय उनके पीछे पीछे चलती थी। तो इस बेला को, उस काल को गोधूली बेला कहा जाता है। एक भजन में भी कहा गया है कि कृष्ण जी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो कृष्ण जी तो गाय को चराने के लिए सवेरे ही निकल जाते थे मधुबन की ओर, और फिर शाम को जब मधुबन से लौटते थे तो वो अपने घर की ओर, जब गांव की ओर लौटते थे तो जो उस समय धूल उठती थी, उस धूल से जो पूरा आकाश आच्छादित हो जाता था, सूर्य दिखना बंद हो जाते थे और मतलब उनमें, उस धूल के बीच में सूर्य छुप जाता था, बादल नहीं दिखाई पड़ते थे, आकाश नहीं दिखाई पड़ता था। वो बेला गोधूली बेला होती है। वो इतनी पवित्र मानी गई है कि यदि किसी कार्य को आज ही मान लीजिए करना है और शुभ मुहूर्त नहीं है, शुभ समय नहीं है, परंतु आवश्यक है कि आज करना है, तो गोधूली बेला में उस कार्य को किया जा सकता है। पुराने समय में जो विवाह आदि होते थे, वो जो फेरों की रस्म होती थी, वो फेरों की रस्म भी गोधूली बेला में ही की जाती थी। यह तो हम लोग अब पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने लगे, इसलिए रात्रि में शादियां विवाह आदि होने लगे। अन्यथा पहले हम लोगों के यहाँ, जो हमारी प्राचीन सभ्यता के अनुसार, विवाह जो है वो दिन में हुआ करते थे और गोधूली बेला में ही 7 फेरे लिए जाते थे। तो इतनी महत्वपूर्ण गोधूली बेला होती थी। तो यदि कोई काम करना है और कोई शुभ मुहूर्त नहीं है उस कार्य को करने के का आज, तो गोधूली बेला में उस कार्य को किया जा सकता है। गोधूली बेला आप लोग समझ गए होंगे, शाम का समय होता है। उस समय आप किसी भी कार्य को भगवान का नाम लेकर के आप उस कार्य को संपादित कीजिए और कार्य निश्चित रूप से सफल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कृष्ण जी का नाम लेकर के और आप
उस गोधूली बेला में कार्य को कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।